Hello everyone, I am Manju Bhardwaj and you are watching English Pustakalay. Our today's topic is first poem of class 12th from Flamingo, My Mother at 66. Dear students, today we will discuss first of all new words of the poem, then line by line explanation, उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस आपको समझाऊंगी एंड लास्ट में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पोएम के जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे. दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास. शी ब्यूटिफुली एक्सप्रेसेस अफेक्शन ऑफ हर डॉटर फॉर हर एज्ड मदर. द पोएटेस एंड हर मदर आर गोइंग इन अ कार. The poetess is going to catch a plane at Cochin. Her mother is also going with her to the airport to see her off. पोएम को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं. The poet Kamala Das was born in Kerala. She once wrote her poem under the name माधवी कुट्टी. पोएटेस जो हैं कमला दास वो केरला में पैदा हुई और पहले वो माधवी कुट्टी के नाम से अपनी पोएम्स लिखती थी. शी वॉज नोन फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज इन मलयालम वाइल हर फेम इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज गेन्ड फॉर हर डीप एंड डाइवर्स पोइट्री. मलयालम में वो शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में उन्हें फेम अपनी डाइवर्स पोइट्री की वजह से मिला जो कि वो अलग अलग तरह की पोएम्स लिखती थी. इस वजह से वो फेमस हुई. हर पोएम्स वर बेस्ड ऑन हर ओन एक्सपीरियंसेस एज अ वुमन वाइल हर वर्क्स वर ऑफन रिलेटेबल टू अदर वीमेन इन हर कंडीशन. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट्स इन इंडिया. इंडियन इंग्लिश पोएट्स में उनका एक विशेष स्थान था. लेट्स डिस्कस न्यू वर्ड्स ऑफ द पोएम नाउ. अब हम नए वर्ड्स जो आए हैं इसमें उनका मीनिंग देखेंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आने चाहिए जिससे कि आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करने में हेल्प मिलती है. सेकेंडली आपको पोएट का नेम जो है वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ याद होना चाहिए. मैं हमेशा बताती हूँ क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आता है नेम ऑफ द पोएट. ये पूछा ही जाता है अक्सर, इसीलिए आपको इसे करेक्ट स्पेलिंग के साथ याद करना है. सो फर्स्ट वर्ड इज़ डोज. डोज मीन अ लाइट स्लीप, एक छोटी सी नींद. सेकेंड वर्ड एशन. एशन मीन्स वेरी पेल और लाइक ऐश, राख के जैसा. थर्ड वर्ड इज़ कोप्स. कोप्स मीन अ डेड बॉडी. एक जो आपकी डेड बॉडी होती है उसे कहते हैं कॉप्स. नेक्स्ट वर्ड स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट, तेज दौड़ना. नेक्स्ट वर्ड इज स्पिलिंग. स्पिलिंग हेयर मीन्स टू मूव आउट इन अ ग्रेट नंबर्स. बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ कुछ बाहर निकलता है तो स्पिलिंग बोलते हैं. जैसे आपने एक जार देखा होगा जिसमें बहुत सारे मार्बल्स होते हैं और हम उसे टाइटली बंद करके रखते हैं और एकदम से अगर उस का मुंह खोल देते हैं तो जो मार्बल्स है वो एकदम से सारे नीचे गिरते हैं तो उसे बोलते हैं स्पिलिंग. नेक्स्ट वर्ड इज़ वान. अननेचुरली पेल एज फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस. मीन्स वेरी वीक, बहुत कमज़ोर, एकदम से बिल्कुल क्या दिखाई देता है, बीमार जैसा नज़र आता है, उसे बोलते हैं हम वान. नेक्स्ट वर्ड इज़ एक. एक मीन पेन, पेन और दर्द. तो ये थे आपके न्यू वर्ड्स. अब हम पोएम को पढ़ेंगे एंड लाइन बाय लाइन इसे समझेंगे. आइए समझते हैं. बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द पोएम लेट मी टेल यू राइम स्कीम. कैसे निकालते हैं किसी भी पोएम की राइम स्कीम कैसे निकालते हैं. उसके लिए हम हर लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं. अगर वो राइम कर रहे हैं तो हम अल्फ़ाबेट ए देते हैं. हर जो लाइन का एंडिंग वर्ड देखेंगे जो राइमिंग वर्ड है उनको सेम अल्फ़ाबेट देंगे और जो राइम नहीं कर रहा है उसको अलग से अल्फ़ाबेट देंगे. इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है
क्योंकि पेरेंट्स, फ्राइडे, मदर, कोई भी शब्द आपस में राइम नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये पोएम जो है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। इट हैज़ नो राइमिंग स्कीम। लेकिन आगे जब आप देखेंगे, मैंने आपके लिए 12th क्लास की सभी पोएम्स तैयार कर दी हैं, तो आपको हर पोएम में मैंने राइमिंग स्कीम निकालना सिखाई है। आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जब आप देखेंगे। नाउ लेट्स रीड द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me. Doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. अपने पेरेंट्स के घर से पोएटेस वापस कोचिन जा रही हैं। फ्राइडे के दिन जा रही हैं वो। I saw my mother beside me. तभी उनका ध्यान बिसाइड मीन बाय द साइड, जो उनकी मदर हैं गाड़ी में उनके साथ उन्हें सी ऑफ करने जा रही हैं, बैठी हैं, उनकी तरफ जाता है। डोज, ओपन माउथ। डोज मीन शॉर्ट स्लीप, ओपन माउथ उस झपकी के दौरान जो उनका मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक। ऐश क्या होती है? राख। तो राख मीन ग्रेश कलर, समथिंग लाइक दैट उनका जो फेस है वो नज़र आ रहा है। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स क्या होता है? डेड बॉडी। और ये जो ऐश का कलर है वो एक डेड बॉडी जैसा ही लग रहा है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और तभी उन्हें ये पेनफुल थॉट आता है कि वो जितनी बूढ़ी हो गई हैं उतनी ही बूढ़ी नज़र भी आ रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। अचानक से उनके मन में ये थॉट आता है कि हर मदर्स एंड इज़ नियर, यानी कि उनकी जो डेथ है वो पास ही है, क्योंकि उनकी जो अपीयरेंस है वो ऐसी नज़र आ रही है उनको, पोएटेस को। बट जल्दी ही वो ये थॉट को अपने दिमाग से दूर कर देती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। वो विंडो से, गाड़ी की विंडो से बाहर की तरफ देखती है और बाहर उन्हें क्या नज़र आता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये जो सीन है बाहर, गाड़ी के बाहर और गाड़ी के अंदर बिल्कुल कंट्रास्ट है। वहाँ पर उन्हें नज़र आ रहे हैं यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन रनिंग। जब कोई गाड़ी चलती है तो जो गाड़ी के साइड पे पेड़ लगे होते हैं वो ऐसे लगता है कि वो भी दौड़ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और उन्हें क्या नज़र आता है कि मैरी मीन जॉयफुल मूड। जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो खुशी से स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, ये हैप्पी चिल्ड्रंस अपने घर से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। दीज आर सिंबल ऑफ लाइफ। ये लाइफ का सिंबल है और ये बहुत ही कंट्रास्ट है जो अंदर का एनवायरनमेंट है गाड़ी का उससे, क्योंकि अंदर जो मदर है वो बहुत ही बीमार और वीक हैं, जबकि बाहर बच्चे फुल ऑफ लाइफ, दे आर हैप्पी एंड दे आर रनिंग। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक मीन्स वो अब कोचिन एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो गया है। कुछ दूरी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। फ्यू यार्ड्स क्या होता है? डिस्टेंस की एक वो है मेज़रमेंट यूनिट। तो कुछ दूरी पे खड़े रह के फिर से वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। वो देखती हैं, वैन मीन्स लाइट फेडेड येलो कलर, पेल जो बिल्कुल लाइफलेस है। अब वो कंपेयर कर रही हैं अपनी मदर के फेस को एज अ लेट विंटर्स मून। जिस तरह से सर्दियों में, विंटर्स में जो मून है वो बिल्कुल फेडेड, डल हो जाता है, ब्राइट नहीं होता, वैसा उनका फेस नज़र आ रहा है। और फिर से वो जो पुराना फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक,
वो जाना पहचाना जो बचपन का फियर, चाइल्डहुड फियर जो था कि वो अपनी मदर से दूर हो जाएंगी बाय लूजिंग हर, ये दर्द, ये डर उनके मन में फिर से आ जाता है. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. लेकिन वो उनको नहीं शो करती, अपनी मदर को अपना दर्द नहीं दिखाती, अपना डर नहीं दिखाती और कहती हैं सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा. ऐसा बोलकर वो गुड बाय करती हैं अपनी मदर को. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और मुस्कुराते हुए ये उम्मीद करती है कि वो जल्दी ही अपनी मदर से दोबारा मिलेंगे. तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है. नाउ लेट अस डिस्कस फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस, जिन्हें हम हिंदी में अलंकार कहते हैं. कौन से यूज़ किए हैं कमला दास ने इन दिस पोएम? लेट अस डिस्कस नाउ. फर्स्ट इज सिमिली. This literary device is used when an overt comparison is made between two different things. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं with the help of word like or as, then poetic device is called simile. तो उस poetic device को हम simile कहते हैं. For example, ashen like that of a corpse, pale as a late winter moon. यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है मदर के फेस को ऐश के साथ और लेट विंटर मून के साथ. दो बार कंपेयर किया था, तो ये था पोएटिक डिवाइस सिमिली. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. इन दिस पोएम द पोएट इमेजिन्स द ट्रीज टू बी अ फिगर्स दैट आर रनिंग अलोंग साइड हर कार. तो ट्रीज़ को जिस तरह से इंसान दौड़ते हैं उसी तरह से कहा गया है ट्रीज़ आर रनिंग. तो जब हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट डिवाइस इज रेपिटिशन. दिस लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज्ड व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज़ रिपीटेड. जब कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट किया जाता है तो जो पोएटिक डिवाइस है वो रेपिटिशन होता है. और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है रेपिटिशन की? ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. स्माइल जो वर्ड है वो बारी बार रिपीट हुआ है. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर. इन दिस पोएम द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ मेटाफर इन लाइन व्हेन शी स्पीक्स ट्री स्प्रिंटिंग एंड नेक्स्ट द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है बिकॉज वी आर कंपेयरिंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ होम विद यूथ. तो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है. और मेटाफर होता क्या है? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक और एज. सो these were the poetic devices, important poetic devices used by the poet in the poem. Now we will discuss questions and answers of the poem. First question is, why did Kamala Das add the image of married children to her poem? कमला दास ने अपनी पोएम में मैरिड चिल्ड्रन की इमेज को क्यों इंट्रोड्यूस किया है, क्यों यूज़ किया है? आंसर इज द मैरिड चिल्ड्रन सिम्बलाइज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ, इट्स एनर्जी, विगर एंड हैप्पीनेस. मैरिड चिल्ड्रन जो हैं वो सिंबल हैं हमारी लाइफ की बसंत ऋतु का. मीन्स फुल ऑफ एनर्जी और हैप्पीनेस एंड विगर. खूब ताकत होती है हमारी उस एज में. द इमेज प्रेजेंट्स अ शार्प कंट्रास्ट टू द पोएट्स लिम्प एंड एजिंग मदर. और ये जो इमेज है वो कंट्रास्ट यानी कि अपोजिट है बिल्कुल पोएट की मदर की, जो कि अभी जिनकी एज बढ़ती जा रही है और वो बिल्कुल इनएक्टिव हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं. दिस इमेज इज़ ऑल्सो इम्पेरेटिव फॉर द अंडरस्टैंडिंग of the process of old age which is associated with decay. Means ये समझाती है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कि जो बड़ा होना है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. एंड डेथ इज़ रियलिटी, सो बेटर टू एक्सेप्ट इट. और डेथ हमारे जीवन की एक रियलिटी है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए. द स्पॉन्टेनियस आउटपोरिंग ऑफ लाइफ symbolized by these children is in contrast to the poet's mother's
पैसिव एंड इनएक्टिव लाइफ। स्पॉन्टेनियस आउटपोरिंग ऑफ लाइफ, जो लाइफ है बच्चों के रूप में, जो लाइफ को, यूथ को दर्शाया गया है, वो सिंबल है, इस चीज़ का सिंबल है कि वो ऑपोजिट है बिल्कुल पोएट की मदर जो जिस एज में है उस टाइम जो लाइफ है वो पैसिव और इनएक्टिव होती है, इन कंट्रास्ट टू जब हम यंग होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो फुल ऑफ एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्ड कमला दास पुट अवे द थॉट ऑफ अ मदर्स ओल्ड एज? किस चीज़ ने, जो विचार आया था उसकी मदर की ओल्ड एज का, उससे उन्हें बाहर निकाला? आंसर, द पोएट स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो बिकॉज शी वॉन्टेड टू ड्राई अवे द पेन एंड एग्नी शी वॉज एक्सपीरियंसिंग बाय लुकिंग एट हर एज्ड मदर। पोएट जो है उन्होंने विंडो से बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया क्योंकि वो चाहती थी, ये जो पेनफुल थॉट उनके माइंड में आया था, जैसे ही उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा तो उस थॉट को दूर करने के लिए उन्होंने विंडो से बाहर देखा। शी लुक्ड आउटसाइड एट द वर्ल्ड विच वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। जब उन्होंने बाहर देखा तो देखा वर्ल्ड जो है वो लाइफ से भरा हुआ है और एक्टिविटी से। शी सो यंग ट्रीज रनिंग पास्ट हर एंड मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले। जब उन्होंने बाहर देखा तो देखा कि जो यंग ट्रीज़ है वो जल्दी जल्दी पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चाइल्डहुड फियर डिड कमला दास रेफर टू इन द पोएम? हाउ डिड शी हाइड इट? किस डर के बारे में, किस बचपन के डर के बारे में कमला दास ने जिक्र किया है पोएम में और किस तरह से उन्होंने अपनी फीलिंग छुपाई? आंसर इज, कमला दास चाइल्डहुड फियर वॉज दैट शी वुड लूज हर मदर टू द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ एंड दस वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर फॉर एवर। उन्होंने अपने बचपन के डर के बारे में बताया है कि एक दिन वो अपनी मदर को खो देंगी, उनकी मदर मर जाएंगी और वो हमेशा के लिए उनसे अलग हो जाएंगी। शी अटेम्प्ट्स टू हाइड हर फियर थ्रू हर एलोंगेटेड एंड सुपरफिशियल स्माइल। उन्होंने अपना डर अपनी आर्टिफिशियल स्माइल के पीछे छुपाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? यंग ट्रीज को दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है? आंसर इज, द पोएटेस इज गोइंग इन अ कार विद हर मदर। पोएटेस अपनी मदर के साथ गाड़ी में जा रही है। एज शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो शी फाइंड्स दैट द ट्रीज सीम्स टू बी रनिंग बैकवर्ड। जब वो विंडो से बाहर देखती हैं तो उन्हें ट्रीज पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। दे आर सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी। ऑन द अदर हैंड हर मदर सीम्स टू बी स्लिपिंग टुवर्ड्स डेथ। ये जो ट्रीज हैं ये यूथ एंड एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं, मीन्स उसका सिंबल है, और जो उनकी मदर हैं वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही हैं जो कि डेथ का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? मदर को लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी। जो देर रात का चांद होता है सर्दियों में वो डल दिखाई देता है। इट लूजेज इट्स शाइन एंड ब्राइटनेस, क्योंकि वो अपनी चमक खो देता है। द पोएटेस मदर इज ऑल्सो ओल्ड। शी इज एट द एंड ऑफ हर लाइफ जर्नी एंड लुक्स एशन एंड पेल। मदर जो हैं पोएटेस की वो भी अपनी लाइफ के एंड की तरफ बढ़ रही हैं और बहुत ही पेल और ऐश की तरह ग्रेश नज़र आ रही हैं। शी हैज़ लॉस्ट द यूथफुल एनर्जी शी हैड। जो अपने जवानी के दिनों में उनकी एनर्जी हुआ करती थी वो अब उनके पास नहीं है। दिस इज़ द रीज़न फॉर द पोएट टू कंपेयर हर टू द लेट विंटर्स मून। और यही कारण है कि पोएटेस ने उनको लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द कमला दास पोएम माई मदर एट 66।
डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और फिर से इसके रिपीट होने के पूरे चांस हैं। सो लेट अस डिस्कस इट। Kamala Das is going to the airport in a car with her mother. While driving, she looks at her mother. कमला दास अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। जब वो गाड़ी चला रही थी तभी वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं। शी इज़ ओल्ड, पेल एंड सिकली। उन्हें वो कैसी नज़र आती है? बूढ़ी, बिल्कुल पेल और बीमार। शी लुक्स लाइक अ कॉर्प्स। वो एक डेड बॉडी की तरह नज़र आ रही हैं। डिस्टर्ब बाय दिस शी लुक्स आउट ऑफ द कार। और इस विचार से वो डिस्टर्ब हो जाती हैं पोएटेस और गाड़ी की विंडो से बाहर देखती हैं। द यंग ट्रीज आर रेसिंग बैकवर्ड वाइल चिल्ड्रन स्पिल आउट ऑफ देयर होम्स। बाहर क्या दिखता है उन्हें? यंग ट्रीज जो है वो बैकवर्ड रनिंग कर रहे हैं और जो चिल्ड्रन हैं वो अपने घर से खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं। At the airport, she bids farewell to her mother. जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं तो अपनी मदर को गुड बाय बोलती हैं। She is very sad because she believes that she won't be able to see her mother again. लेकिन इस टाइम वो बहुत उदास हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद वो अपनी मदर से दोबारा नहीं मिल पाएंगी कभी भी। तो हमने समरी भी डिस्कस कर ली। So students, we have completed all aspects of our poem. I hope आपको क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया है। Dear students, I hope you have enjoyed today's video and understood it well. क्लास 12th फ्लेमिंगो की सभी पोएम्स आपको चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप देखें और समझें। Thanks for watching. Like, share and give your valuable comments below. And don't forget to subscribe. See you again in next video. Till then, keep watching and keep learning.